एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि यही मेरा नंबर है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। जो मैंने बोला, सिर्फ एक नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं। ओके, कैंडल बुझ गई, एक मिनट में फिर से जला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, व्हाइट रंग की कैंडल। तो आपको फेस विजुलाइज करना अपने पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में है। चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक टाइम पर बहुत कम्युनिकेशन होता था। मतलब अभी तो ये प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, सब कुछ मतलब तोल मोल के चीजों को कर रहे हैं, सोच विचार करके कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जो इनके ऊपर भारी पड़ जाए, जो शायद इनको एक्सप्लेनेशन करना पड़ जाए या फिर कोई इन पर बात आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट जो भी है, हो सकता है आप दोनों की इतनी बातचीत नहीं हो रही है या फिर कुछ गैप आ गया है, मतलब पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा। कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो भी है, बट तब भी चाहे आपसे बात हो रही हो, ना हो रही हो, या जो भी सिचुएशन हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फिर भी उनको बात करना आपसे बहुत अच्छा लगता है, आपके टच में रहना अच्छा लगता है। बट हाँ, अभी ऐसा दिख रहा है, क्लियरली मैं देख रही हूँ कि आपके साथ घूमना, आपके साथ कम्युनिकेशन में रहना, कहीं ना कहीं वो सॉन्ग है ना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, भले जो भी हो, अभी इनको एक रियलिटी चेक मिला है, एक रियलाइजेशन हुआ है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर ना ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, या ये कनेक्शन क्या वैल्यू रखता है, आप क्या वैल्यू रखते हो, ये रिश्ता क्या वैल्यू रखता है, वो फील करते हुए दिख रहा है। भले कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं एक मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये पहले ना इतने सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। मतलब बस वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इतना नहीं था। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में रहना, आपके आसपास रहना इनको बहुत पहले भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है। आज तो लिटरली ये जब बात नहीं हो रही है या आपसे दूरी बनी है तो तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत बेचैन से दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अट्रैक्शन ना बहुत रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे होगे कि आपको भी कहीं ना कहीं एक पुल सा फील हो रहा है, अट्रैक्शन सा फील हो रहा है। समटाइम्स इसलिए हो रहा है, आपको लगता होगा कि अचानक से पता नहीं क्यों याद आ रहा है, या अचानक से पता नहीं वो क्यों याद आ रही है, मैं चाहूं ना चाहूं फिर भी मैं उसे दिल दिमाग से नहीं निकाल पाती हूँ या नहीं निकाल पाता हूँ, कुछ ऐसा आप फील करते हो। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपसे ना बात करनी है, आपको आपके क्लोज रहना है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी फैंटेसीज दिख रही हैं जो इनके मन में आपको लेकर है, और जो कहीं ना कहीं आज आपको भी कई बार हो जाता होगा इनसे बात करने का मन, अजीब सी क्रेविंग सी इनके लिए, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को पास कर रहे होते हैं। पता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना ये मतलब हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत हंसी मजाक की, या इन्होंने पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे, बहुत चीजें करीब आप दोनों रहते थे एक दूसरे के और रहे हो। बट
मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक हीट दिख रही है आप दोनों के बीच में। स्पार्क बहुत पहले भी बहुत स्ट्रांग था एक दूसरे को लेकर, और आज भी एक स्ट्रांग स्पार्क जो आप फील करते हो ऐसे ये भी फील करते हैं। एक एक ऐसा है ना स्ट्रांग कनेक्शन, स्ट्रांग इंटीमेसी या फिर फीलिंग ना बहुत स्ट्रांग है, एक पुल है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा अब ये आपको ना डिजायर करते हुए, यस यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सेक्सुअली आपको डिजायर करते हुए, आपके लिए क्रेविंग लिटरली करते हुए, यस आपके पार्टनर दिख रहे हैं। कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांगली आपके, मतलब ये चार्मिंग भी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, या फिर बोलना इनका अट्रैक्टिव है, या फिर दिखना इनका स्टाइल अट्रैक्टिव है, या कुछ तो यहाँ पर इतना अट्रैक्टिव है जो बार बार खींचा चला है आते हैं आपकी तरफ, या एक मैग्नेटिक सा पुल आप भी क्रिएट फील करते हो इनको लेकर। और वाकई में और भी ऐसा दिख रहा है ना कि मधुमक्खियां भी इनके आसपास रहती हैं, कुछ ऐसे शहद हनी हो सकते हैं, यानी कि हाँ काफी लोग इनको चेज करने के लिए आज भी ऑप्शंस हैं, बहुत चेज करना चाहते हैं, पर ये आपको लेकर डिजायर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ पहले क्या था, आप इनके साथ थे तो शायद इनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता था क्योंकि काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, बट अभी इनका मन तो कहीं ना कहीं आप में अटका है, आपको लेकर इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इतना सोच विचार दिख रही है। मतलब ऐसे दिख रहा है बहुत ज्यादा आपको लेकर ये क्रेविंग करते हुए और इमोशनली फील करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी ना इनको क्रेविंग भी हो रही है दोनों तरीके से, मतलब लव और लस्ट दोनों ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, 6 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखो आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए मूलांक भाग्य, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ बर्थ नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, बर्थ में भी हो सकता है कैसे भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि अवेकनिंग हो रही है इनकी। ठीक है, कहीं ना कहीं चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको फील हो रहा है ना इन्होंने क्या खो दिया है। लिटरली इनको आपसे दूरियां ऐसा फील करा रही हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर कुछ तो ये मिस कर रहे हैं, कुछ तो लाइफ में अच्छा नहीं है, या आपके होने से बहुत पॉजिटिविटी है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने गिव अप क्यों करा, और जो जो करा वो सही था या कोई बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इन्होंने जो भी पास्ट में किया है, मतलब ऐसा दिख तो रहा है जैसे मैंने कहा कि एक मिनिमल कांटेक्ट या फिर कंप्लीटली नो कांटेक्ट है या फिर सेपरेशन ना, तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि जो किया वो सही था क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार इनके माइंड में चल रहा है कि जो डिसीजंस लिए, जो एक्शंस लिए वो सही थे या फिर कोई गलत थे। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि थॉट प्रोसेस में दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा कि मैंने सही करा गलत किया। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ड्रे ड्रीमिंग करते हुए आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको देखते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप बात कम कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, तो इनके अंदर ना क्रेविंग सी बढ़ रही है आपको लेकर। आप डिस्टेंस ले रहे हो इसीलिए, आप कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हो इसीलिए, और आपसे ये दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये ना आपके साथ एक न्यू कनेक्शन या फिर एक तरीके से दोबारा से अट्रैक्शन में, एक बॉन्ड में आना चाहते हैं, जहां पर आप इनके लिए कुछ करो, जहां पर आप पहले करते थे, आप स्पार्क फील करते थे, आप क्रेविंग करते थे, आप पैशनेट थे इनको लेकर, वो पैशन आपके मन में दोबारा से जगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, देखो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो एक अदर बात है, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली। मतलब है कुछ कमी सी है, मतलब कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, बार बार आपकी तरफ ये पुल क्यों फील कर रहे हैं, जबकि चीजें तो इन्होंने जैसे सेपरेशन बनाया, दूरियां बनाई, तो वो तो इनका डिसीजन था, आपका डिसीजन नहीं था। हाँ अभी आपका डिसीजन हो सकता है कि इनसे दूर रहना, इनसे कट ऑफ रहना, या अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। बट जो इनिशिएट करा तो वो तो इनिशिएट इन्होंने ही किया है ना, जो गलतियां की तो वो गलती तो इन्हीं से ही हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आपको फेक अकाउंट से या फेक आईडी से देख रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूरियां, आपको देखना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं,
स्टॉक करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि अर्ज सी हो रही है आपके लिए फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। मतलब इनको बार बार यही लग रहा है कि जो इन्होंने किया वो सही था क्या। क्योंकि मतलब बात करने की जब इच्छा हो रही है ना, जब आपको देखने की इच्छा हो रही है, तो पहले तो ये आपसे कांटेक्ट कर लेते थे, बात कर लेते थे, मिल लेते थे, या जो चाहते थे वो करते थे। ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाउ इट इज पॉसिबल कि आपसे बात की जाए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मतलब आप ये भी ना सोचो कि देखो आ गया ना या आ गई ना, आखिर इसको मेरी नीड हो गई ना, आखिर इसको मेरी जरूरत हो गई ना, आखिर खुद चलकर आया ना या खुद चलकर आई ना। मतलब समझ रहे हो। तो ये बेसिकली सोच रहे हैं कि क्या ऐसा किया जाए या क्या ऐसा हो, या फिर कह सकते हैं कि जिससे मतलब आप समझ भी लो और चीजें खराब भी ना हो। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं यार मुझसे कुछ अनजाने में या जाने अनजाने में कुछ गलती तो ऐसी नहीं हो गई जिससे अब इनको पछताना पड़ रहा है, जिससे अब इनको मतलब ऐसा फील हो रहा है कि गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, मतलब अब मैं कैसे करूं। कुछ जाने अनजाने में इतना मेजर जो मिस्टेक इन्होंने कर दी है वो अब कैसे सही होगा। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, बात करूं तो कैसे करूं, करूं नहीं करूं, क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है, ये सोचते हुए दिख रहे हैं। एक रिजेक्शन का डर दिख रहा है इनको। डर लग रहा है कि आप इनको अब रिजेक्ट कर सकते हो, आप इनको मना कर सकते हो, या फिर आप इनसे दूरियां बना सकते हो। मतलब हाँ, एक डर सा दिख रहा है, एक रिजेक्शन का डर है। ठीक है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर क्या होगा अगर आप इनको रिजेक्ट करते हो, इनसे बात नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं बुरा तो फील होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी एक बबल में है, एक अभी इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें सही हो सकती हैं या बेहतर हो सकती हैं। अगर रिजेक्ट कर देते हो तो फिर क्या, अगर आप इन पे ध्यान ना दो और आपको इग्नोरेंस मिले तो फिर क्या, अगर आप सही से बात ना करो तो फिर क्या। मतलब कहीं ना कहीं आपने अगर चेज करना, स्टॉक करना, बात करना, या मतलब सीधे आपने ऐसा दिखा दिया कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं है, तुम जाओ यहां से, तो फिर क्या, फिर कैसा महसूस होगा। तो बेसिकली यस, यहां पर क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप डिस्टेंस लेते हुए दिख रहे हो या फिर डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो, और ये आपकी तरफ मैग्नेटिक की तरह खींचे चले आ रहे हैं। मतलब आपका डिस्टेंस बनाना, इनका खिंचाव सा फील करना, ये कुछ एनर्जी दिख रही है जो क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है ना, आप इनको चेस क्यों नहीं कर रहे हो, आप इनको हासिल क्यों नहीं करना चाहते हो, आप इनके लिए लड़ क्यों नहीं रहे हो, आप इनके लिए तड़प क्यों नहीं रहे हो, आपने एक्शंस लेना क्यों बंद कर दिया है। मतलब बार बार स्टॉक करना, मैसेज करना, कॉल करना, परेशान होना क्यों। कहीं आप बढ़ गए हो आगे ना, तो कहीं ना कहीं आपने बैकआउट कर लिया, इनको ऐसा फील हो रहा है। आपने दूरी बना ली है, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं भागना चाहते इनके पीछे ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब आप नहीं जाना चाहते, तो इनको तकलीफ हो रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मतलब आप जाना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते, या इनके बारे में फील नहीं करना चाहते, या कुछ भी नहीं करना चाहते। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे उसको अट्रैक्ट करूं, या कैसे उसको मतलब पहले जैसा बनाऊं, या क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है, एक लंबे समय से आप दूरी बना रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके इमोशंस को नहीं समझेंगे, आप भागते रह जाओगे, और ये आपको प्यार नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बस फॉर ग्रांटेड लिया है और वही लेते रहेंगे। तो क्योंकि आपको ऐसा लगता है, ठीक है, और उनको नहीं पता, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई और आ गया, किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और से प्यार करते हो, तो कुछ ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको भी लगता है ना, जिस तरीके से आपने वैल्यू की है, प्यार दिया है, तो ये भी प्यार दें, बट आपको भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक किया है, कहीं ट्रस्ट तोड़ा ही है, तभी तो आप इतना बदले हो। तो ये आपके पार्टनर भी जानते हैं कि मैंने गलत तो किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है ना इनको कि कुछ तो गलत कर दिया है इस रिश्ते में, कुछ तो जाने अनजाने में गलतियां हो गई है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि चोट तो पहुंचा दी है,
बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, अब मैं किस मुंह से जाऊं, क्या करूं, तो थोड़ा सा हेजिटेशन दिख रही है। मतलब एक मतलब यार मैं कितना पागल हूं, या मैं कितनी पागल हूं, मुझसे क्यों हो गया ये, अब मैं क्या करूं, क्या कैसे करूं। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, इस टाइप की क्रेविंग या फिर अजीब सी बेचैनी सी होती हुई आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें दिख रही है। तो या बहुत बेचैन है वो आपको लेकर, सोच सोच कर बेचैन है, परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या, यही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।